आज मैं आपको एक शॉर्ट टॉप बनाना बता रही हूँ और यह पहले से डिज़ाइन नहीं है कोई भी डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि यह मेरे ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा था उसका हमने टॉप बनाया है। और इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल भी डिसाइड नहीं थी। एक बड़ा पीस जो बचा था वो 22 इंच के आसपास था, तो उसकी कटिंग करने के बाद यह मेरे पास ये इस तरह से आया कि इसके 21 इंच की तो हमारी विड्थ निकली है और 22 इंच की हमारी लेंथ निकली है। आर्म होल को मैंने 7.5 इंच का लिया है। शोल्डर हमारा 16 इंच का है। अब यहाँ पर 2.5 इंच का हमने नेक की विड्थ रखी है, क्योंकि यहाँ पर कट था, तो इसको मैंने 2 इंच का एक वी का कट लगाया है। इससे हम इसको डिजाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो भी डिटेलिंग दी गई है वो सिर्फ एक ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए दी गई है, तो डिजाइन कोई पहले से डिसाइड नहीं है कि भी हम ये डिजाइन बनाएंगे। जो पट्टियां मिलती गई उसी से हम इसका डिसाइड करते गए कि कैसे कंप्लीट करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसकी जो नेक है, नेक भी एब्स्ट्रैक्ट बनाई है। 13 इंच का जो हमारा एक पार्ट निकला, इससे हमने फ्रंट वाला एक हिस्सा बना लिया है। ये देखिए इस तरह से सेट करते गए हम। फोल्ड करने के बाद ये इतनी चौड़ाई हमारी कम पड़ गई। अब एक पट्टी और थी जो हमने उससे इसका आर्म होल वाला पार्ट निकाल लिया, क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी थी। उसके बाद जो पट्टियां बचे हुए थे जो ट्राउजर के साइड में से थे, उससे हमने इसे कंप्लीट करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत डिटेलिंग के साथ। अब हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो हमारा टोटल जो 21 इंच का फैब्रिक है जो बैक पार्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बाकी बचा था तो हमने उसे पट्टियों से बराबर कर लिया फैब्रिक को। और यह लगभग 40 इंच का लंबा फैब्रिक है, 2 इंच चौड़ा है। इससे हम यहाँ पर दोनों साइड फ्रिल लगाएंगे। अब देखिए पट्टियां कंप्लीट नहीं थी, तो हमने इसके जो फ्रिल है उसमें भी हमने जोड़ लगाया है। अब जो हमारा 21 इंच की जो विड्थ थी वो इस तरह से ये पट्टियां ज्वाइंट करने के बाद होगी। अब जो छोटे छोटे टुकड़े बचे थे उनसे हम इसके नेकलाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारी जो साइड में से दो पट्टी और मिली, तो इससे हम इसकी छोटी सी स्लीव्स लगा देंगे। थोड़ी सी गैदर्स भी दे देंगे ताकि यह एक छोटा सा टॉप बन जाएगा और फ्रिल वाली इसकी स्लीव्स हो जाएंगी। यानी कि जो फ्रंट में हमने डिजाइन दिया है उसी से इसकी स्लीव्स कॉम्प्लीमेंट करेंगी। अब जो हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम नेक को कंप्लीट कर लेंगे। पहले हमने जो इसमें वी कट लगाया है इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हम नेकलाइन तैयार करते हैं, दोनों पार्ट जो सीधे हैं वो आमने सामने करके फ्रंट में जो हमारे दिखाई दे रहा है उस पर सिलाई लगा देंगे बैक पार्ट पर। इसको कट करके छोटा सा कट नीचे दे देंगे और एक वी कट में यहाँ पर इसको तैयार कर लेंगे। जब भी हमारे पास कोई फैब्रिक बच जाता है, जरूरी नहीं है कि हम उससे प्री डिसाइड कोई ड्रेस बनाए। कई बार उससे कई ऐसे डिजाइन तैयार हो जाते हैं जो हम सोच भी नहीं रहे थे और इस तरह का डिजाइन बन जाता है। अब देखिए जो हमारा बैक पार्ट था उसके लिए भी हमारे पास पट्टी नहीं बची थी, जैसे कि रेब वाली पट्टियां की हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास पूरी पट्टी हो तो आप इसको कुछ और तरीके से भी बना सकते हैं। बचे हुए कपड़ों से काफी ड्रेसेस बन जाती हैं कई बार। और जैसे अगर प्रिंटेड फैब्रिक बच गया है तो उसके साथ प्लेन मिक्स करके आप ड्रेस बना सकते हैं। या फिर कोई प्रिंटेड बच गया है तो उसी से सेम प्रिंट वाला कपड़ा ना मिले, तो जैसे प्रिंटेड है तो डॉट्स वाला फैब्रिक इस्तेमाल करके आप मिक्स मैच कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई बड़े टुकड़े नहीं थे रेब पट्टी के, तो हम इसको दो पार्ट में अलग अलग इसको तैयार करेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ी रेब पट्टी है तो आप इसको कंप्लीट एक बार बना सकते हैं ताकि नीचे वी का कट अलग दिखाई दे। हम यहाँ पर एक बो बनाएंगे, तो उस बो के लिए हम डोरी बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास सीधा ही फैब्रिक बचा हुआ है। ये छोटे छोटे रेब की पट्टियां भी बहुत मुश्किल से मिली, उसमें ज्यादा कपड़ा था नहीं जो इसका जो फैब्रिक हमने ले लिया था।
इस तरह से हम बैक नेक तैयार कर लेंगे। छोटे कट लगा दीजिए। अब बैक नेक पे हमने तैयार करके इस पे फ्लैट सीम लगा के छोड़ देंगे। बाकी पहले इससे हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे, इसको बाद में फिर कंप्लीट करेंगे। जो इसका बेसिक काम था बैक नेक का वो कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारे पास एक पट्टी है, सिर्फ 1 इंच की है और 14 इंच की ये लंबी है। इससे हम एक बो बनाएंगे बैक पार्ट में, ये तैयार करके रख देते हैं। इससे बड़ी अगर आपके पास स्ट्रिप है तो बो बड़ा बना सकते हैं, मेरे पास सिर्फ छोटी सी थी। ये देखिए 14 इंच की ये पट्टी है। अब हम इसको कट करके दोनों साइड लगा देंगे या फिर इस तरीके से जोड़ के वो कर देंगे। ये बो इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे हम इस पे ज्वाइंट कर देंगे बाद में। अब देखिए हम पहले इसका फ्रंट नेक तैयार कर लेते हैं। अब इसके लिए भी आप लगभग 1 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे, रेब में ही लीजिएगा, बेस्ट स्ट्रिप जो बोलते हैं। इस प्रकार से लेके आप हम फ्रंट नेक तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ठीक से है तो यहाँ पर आप राउंड नेक भी बना सकते हैं। यह डिजाइन है जो राउंड नेक पर भी बन जाएगा। अब इस प्रकार से फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से रेप वाली पट्टी से हम फ्रंट नेक तैयार कर देंगे। अब फाइनल सीम से इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो इस पे हेमिंग कर सकते हैं, लेकिन हेमिंग रेडीमेड टॉप में कम ही चलती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिलाई से ही सारा काम फिनिश करेंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक तैयार हो गया। इसके बाद जो हमारी हमने 40 इंच की पट्टियाँ ली थी उस पे हम पिको कर लेंगे। आप चाहे तो फोल्ड करते हुए सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसका फुट चेंज कर लेती हूँ। कई बार अगर पिको वाली मशीन नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर फ्लैट सीम लगा सकते हैं। अब इसका कॉर्नर पे हल्की सी गोलाई दे दी और मैं इस पे पिको कर देती हूँ। और ये हमने पिको जो की है दोनों साइड जो फ्रिल बनाई थी उस पे और हमारे स्लीव्स पे, दोनों पे कर दी है। अब हम इस पे गैदर्स लगा देंगे। आप गैदर्स या तो फ्लैट करते हुए भी लगा सकते हैं जैसे प्लेट्स डालते हैं, या फिर आप थ्रेड पुलिंग के तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमने जो इसकी वो लगाई थी गैदर्स को सेट करते हुए, ध्यान रखिए जो हमारी पीको का जो वो है सीधी वाली वो अंदर की साइड आएगी। ये मैंने दोनों साइड इसकी पीको की हुई पट्टी लगा दी है। गैदर्स को सेट करते जाइए ताकि ये ना हो कि कहीं एक जगह ज्यादा गैदर हो जाए और कुछ जगह बिल्कुल ना हो। ये देखिए इस तरह से जो हमने पट्टी बीच में ली थी उसके दोनों साइड गैदर्स वाली पट्टी लगा दी है। ये फ्रिल बन गई है हमारी। अब जो हमारे दोनों पार्ट थे, आर्म होल दोनों साइड था, तो इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इस प्रकार से हम इस पे अटैच करेंगे तो हमारा फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम आर्म होल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। आर्म होल की साइड से लेंगे और वो जो हमारी हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर उसको भी स्टिच कर देंगे। गैदर्स को यहाँ भी सेट करते हुए चलें, कई बार फैब्रिक अंदर प्रेस हो जाता है या सिलाई में दब जाता है। अब देखिए इसको हमें नीचे से जोड़ना है। नीचे से इसलिए जोड़ना है ताकि नीचे वाली पट्टी बराबर रहे और गला हमारा जितना बचेगा वो ले लें। अब एक पट्टी और लगा लेंगे, यहाँ पे ये सीधी पट्टी लगा सकते हैं। इससे आप गले की फिनिशिंग कर देंगे। ये गला हमारा 3 से 4 इंच लंबा ही है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है।
ये देखिए इस तरह से हमने इस पे आयरन करके सेट कर लिया है। और जो ये पट्टी है इस पे हम थोड़ा सा हेमिंग करेंगे, तुरपाई से सेट होएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलाई आई हुई अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर हमारी कोई भी सिलाई नहीं है। अब जो हमने दो पट्टियां कट की थी, डोरी बनाई थी, डोरी को इसके अंदर अटैच कर लेंगे, कंधे जोड़ लेंगे। दोनों कंधे जोड़ने के बाद हम अपनी बैक पार्ट की जो सिलाई लगा देंगे नेकलाइन के लिए। यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ से, और नीचे लाते हुए यहाँ पर ये डोरी अटैच कर देंगे। दोनों डोरी हमने अटैच कर दी है और हमने बैक पार्ट को भी फिनिश कर दिया है। हमारा बैक नेक भी तैयार है। अब देखिए हमने इस पे भी हम इंटरलॉक कर दी थी, सॉरी, पिको कर दी थी। गैदर्स इस पे ज्यादा नहीं आएंगी, थोड़ा सा ही कपड़ा एक्स्ट्रा है। सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर हम दो गैदर्स दे देंगे। इसको बराबर कर लीजिए। अब सेंटर में हम एक थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब इस प्रकार से यहाँ जब हमारा शोल्डर आएगा, शोल्डर के पास दो तीन गैदर्स दे देंगे। ये हमने बॉक्स प्लीटेड की तरह दी है। साइड में से हटाते जाइए, कहीं फ्रिल वाला कपड़ा इसके नीचे ना आए। बहुत ज्यादा गैदर्स ना देने का एक रीजन और भी है, क्योंकि फ्रंट में हमारे पहले से फ्रिल बहुत ज्यादा है। अब देखिए स्लीव्स का जो आपका है उसको मेजर कर लीजिए। यहाँ मेरा 9 इंच के आसपास आ रहा है, वहीं से हम सिलाई शुरू कर रहे हैं। फिटिंग नहीं दे रहे हैं, जैसा खुला टॉप बना है वैसा ही रख रहे हैं। इसकी फिटिंग का निशान सिंपल डाला है हमने। दोनों साइड से इसकी फिटिंग का निशान लगा के आप कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा गोलाई में इसकी कमर पे फिटिंग देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने बिल्कुल लूज फिट में बनाया है। अब स्लीव्स को नाप लीजिए, जितना स्लीव्स पे वहां से शुरू की है उतनी स्लीव से दूसरी साइड भी लगा दीजिए। बाकी की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए टॉप हमारा तैयार है लगभग। और जो बैक वाली डोरी है उस पे हम बो बना देंगे। आप चाहें तो इसको वैसे टाई कर सकते हैं, या फिर आप स्लीव से सिलाई से भी दबा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से सिर्फ आप इसको बना लीजिए, आपको बो तैयार हो जाएगा। अब हमारा जो नीचे का पार्ट है उसको भी मोड़ देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप एक सिलाई सिंपल वाली लगा लीजिए। जो गोल वाला रेब में जो थोड़ा सा फैब्रिक होता है, यानी कि जिसके नीचे हम गोलाई देते हैं, उसे लगाना आसान हो जाता है। अगर एक ही बार आप इसको फोल्ड करेंगे तो वहां पर दिक्कत आती है। और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर उठा हुआ सा टॉप रहेगा। ये देखिए हमारा टॉप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, आप यहाँ पर इलास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह थोड़ा सा ऊपर की तरफ होके क्रॉप टॉप की तरह भी इस्तेमाल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम नोट नहीं लगाएंगे, सिंपली इसको स्टिच कर देंगे। दो तीन स्टिच लगा दीजिए और एक बो की शेप देके यहाँ पर सिलाई से ही इसको तैयार कर दीजिए। इससे बार बार खुलेगा नहीं और नोट पक्की रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर एक बटन लगाकर भी फिनिश कर सकते हैं। टॉप हमारा तैयार हो गया है। आगे से कोई कपड़ा अगर बच जाता है तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए, कई बार कुछ अच्छा डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है।
चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि आप नए नए डिजाइन से आप अपने लिए ड्रेसेस क्रिएट कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नए डिजाइन के साथ।